जय हिंद। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो अभी सिलेक्शन पोस्ट का आपका एग्जाम हो चुका है जो कि 2 अगस्त को ही खत्म हो गया। अच्छा, हम बात करें कि आपका जो आंसर की है ये कब आने वाला है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जैसे इन सब चीजों को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि आंसर की हमारा जल्दी से आएगा, क्योंकि आंसर की पे ही निर्भर है कि एग्जाम का पैटर्न, क्योंकि ये सभी एग्जाम के बच्चे, जैसे कि आप अगर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर अगर किसी भी फॉर्म को भरे हैं तो आपके लिए ये आंसर की बहुत ही जरूरी है। बस ये सिलेक्शन पोस्ट के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से पता चलेगा कि जो न्यू वेंडर है उसने एग्जाम के लेवल को, डिफिकल्टी लेवल को कैसे सेट किया हुआ है। तो हमें यहाँ से सारी चीजें पता चलेंगी, है ना। क्या री एग्जाम हो सकता है? तो री एग्जाम होने के जो भी आशा था वो बहुत ही कम है और ना के बराबर है, क्योंकि जो एसएससी के चेयरमैन है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम दोबारा नहीं होगा। अगर एग्जाम हो चुका है, जिन बच्चों को समस्या थी उनका री एग्जाम कंडक्ट कराया गया है ना। तो आप अगर इस मीट में आए कि एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम है वो री एग्जाम होगा, तो ऐसा होने की संभावना नहीं है। हम बात करें कि ये वीडियो में क्या क्या किन किन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट आंसर की कब आएगी, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, एंड आंसर की इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे हम सबको पता है कि इस बार का जो आंसर की है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नई वेंडर आई हुई है और उसने एग्जाम का जो क्वेश्चन था उसको सेट किया है। तो एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम का पैटर्न कैसे रहा है, इन सब चीजों के बारे में जो बाकी बचे हुए एग्जाम है जैसे सीजीएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, है ना, सीएचएसएल, इन सभी एग्जाम वालों को, इन सभी एग्जाम में जो बच्चे अपना फॉर्म डाले हैं उनको ये वीडियो देखना, ये आंसर की देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे हमें एग्जाम के लेवल का पता चलता है, एग्जाम का पैटर्न समझ में आता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पैटर्न का सिग्नल मिलेगा, है ना, हमें जो भी एग्जाम का जो पैटर्न रहा है इस चीज का अच्छे से एनालिसिस हम कर पाएंगे। कौन कौन से एस्पिरेंट को देखना चाहिए ये वीडियो, तो ये सारे एस्पिरेंट को वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि जो आपका आंसर की है ये आगे आने वाली सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आगे हम बात करें कि आंसर की, देखिए एक ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि आंसर की जारी कौन करता है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जो आंसर की है वो एडिक्यूटी जारी करेगा, जबकि आंसर की जो है एडिक्यूटी के द्वारा जारी नहीं किया जाता। आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खुद ही आंसर की जारी करता है, चाहे परीक्षा का आयोजन किसी भी थर्ड पार्टी एजेंसी या टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर जैसे एडिक्यूटी, टीसीएस, सीफी आदि द्वारा क्यों ना किया गया हो। यानी कि आपका एग्जाम भले ही कोई भी थर्ड पार्टी करा रही हो, इससे मतलब नहीं है। जो आपका आंसर की है वो जारी कौन करेगा? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पिछले एग्जामों में कितने दिनों बाद आपका आंसर की जारी किया है, हम इसी आधार पर बताने वाले हैं कि आपका इस बार का जो आंसर की है वो कब तक आने वाला है। क्योंकि इस एग्जाम पे, इस आंसर की पे सबकी निगाह टिकी हुई है, चाहे बच्चा सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, हर एक बच्चे जो है अपना निगाह इस पे टिकाए बैठे हैं। बस सिलेक्शन पोस्ट के ही बच्चों का ही वेट नहीं है, सभी बच्चों को वेट है। वेट इसलिए है क्योंकि हमें एग्जाम के पैटर्न को समझना है, ठीक है। तो जैसे आप सभी लोग देख लिए कि जो आंसर की है वो जारी किसके द्वारा किया जाता है, वो एसएससी के द्वारा ही जारी किया जाता है। ऐसा नहीं कोई एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उसके द्वारा आंसर की जारी किया जाए, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक। आगे हम बात करें तो यहां हम देखेंगे कि ईयर 2023 यानी कि 2023 में आपका जो एग्जाम डेट रहा था वो रहा था 27 से 30 जून, और जो आपका आंसर किया गया था वो 13 जुलाई को आ गया था, है ना। करीबन 12-13 दिन के बाद आपका आंसर की जारी हो गया था। वैसे 2024 में देखें तो आपका एग्जाम डेट 20 से 26 जून रहा था, और जो आपका आंसर की है वो 2 जुलाई को ही जारी हो गया था। ये भी करीब 6-7 दिनों के बाद से आपका आंसर की 2024 में भी देखने को मिल गया था। अच्छा, इसी आधार पर हम बात करें 2025, क्योंकि 2025 के आंसर की का वेट सबको है, और 2025 का आंसर की डिले भी हो सकता है अगर सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है। जिसका आसार बहुत कम है कि सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन होगा। वैसे अगर पोस्टपोन होना भी होगा तो 10 से 15 दिन ही हो पाएगा, उससे ज्यादा पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि अभी जो भी ऑफिशियल जानकारी मिल पा रही है उसके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि अगर पोस्टपोन भी होना होगा तो 10 से 15 दिन होगा। तो अगर आपका सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो वो थोड़ा सा इफेक्ट आपके इस सिलेक्शन पोस्ट के आंसर की को कर सकता है, थोड़ा सा इफेक्ट डाल सकता है, और उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेड डेट है इन सब चीजों को देखते हुए वो क्या निकल कर रही है। जैसे आपको पता है कि 2025 में सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम था वो 24 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में हुआ था, और जो एक्सपेक्टेड डेट है, क्योंकि पिछली सारी रिकॉर्ड को देख के और अभी जो भी चीजें न्यूज में चल रही हैं इन सब चीजों को देख के ये लगता है कि जो आपका आंसर की है वो 8 से 10 अगस्त के बीच में
जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि 8 से 10 अगर लगभग 6 से 8 दिन बहुत बड़ा टाइम होता है। और तो अभी हमें पता है कि बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं एसएससी के साथ, है ना? और सभी बच्चों के साथ, एस्पिरेंट के साथ बहुत सारी चीजें हैं जिसका जवाब अभी अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है, और जिसका हमें इंतजार है कि एसएससी आगे क्या कदम उठाती है, आगे क्या नोटिस लाती है। इन सब चीजों का हम भी वेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो आंसर की है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एडिक्विटी का एसएससी में ये पहला एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। क्वेश्चन जो था वो अलग से सेट किया गया था, और हमें पता है कि एग्जाम के पैटर्न में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो जब आंसर की हमें हमारे सामने आ जाएगा तो एग्जैक्ट हम उन क्वेश्चनों को देख पाएंगे, क्या वाकई में क्वेश्चन का लेवल क्या रहा था, एग्जाम का पैटर्न क्या रहा था, हमें कहां से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। इन सब चीजों को समझ पाएंगे, और इन सब चीजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है हमारे लिए, तो है ये आंसर की। तो हमें अब इस विचार में और इस सोच में नहीं रहना है कि एग्जाम जो है सीजीएल का पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। हमें मेहनत करते रहना है, क्योंकि अगर पोस्टपोन भी होना होगा तो 10 से 12 दिन होगा, जो कि बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। तो हमें लगातार मेहनत करते रहना है, और जैसे ही आंसर की आएगा हम आपको तुरंत ही इसी चैनल पे जो भी अपडेट होगा वो हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अभी के अनुसार जो भी चीजें चल रही है इसके अनुसार अगर हम देखें तो 8 से 10 अगस्त तक आपका जो आंसर की है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।